अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अफजल। आप देख रहे हैं आईटी मेट पाकिस्तान। हम आज शुरू कंटिन्यू करेंगे ग्रॉक क्यूरी को, और आज का हमारा टॉपिक है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ग्रॉक में। पहले भी हमने इस तरीके की एक क्यूरी लगाई थी, अगर आपको याद हो कि हमने नॉट इक्वल टू यूज़ किया है, लेकिन वो डिफरेंट था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक डिफरेंट है, और उनमें क्या चीज़ डिफरेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये कितना पावरफुल है ग्रॉक क्यूरी। और इसकी एक जो एक खसूसियत है जो दूसरे डेटाबेसेस की क्यूरी या दूसरे डेटा सेट में जो क्यूरी लगती है उससे ये डिफरेंशिएट करता है। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आता हूँ प्लेग्राउंड पे, और यहाँ आके मैं जब क्यूरी लिखता हूँ, और ये हमारी क्यूरी शुरू हो गई। और पहले मैं प्रोजेक्शन लगा देता हूँ, नेम, कैटेगरी, प्राइस और टाइप। ठीक है। अब मैं यहाँ स्कीमा का नाम नहीं बताता, पहले मैं आपको ये पावरफुल बता देता हूँ कि कितनी पावरफुल क्यूरी है, और उसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि नॉट इक्वल टू किस तरीके से काम करता है। तो चलें, ये मैंने यहाँ दिया कैटेगरी, कैटेगरी की फील्ड ये रही। तो मैंने कैटेगरी की फील्ड में से मुझे देखना है कि भाई जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर वो रिकॉर्ड्स लेके आ जाओ। मैं इसको इसकी ज़बान में समझा रहा हूँ कि जो के कप ना हो, कैटेगरी कप ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ जाओ। तो ये मैं जैसे ही फैच करता हूँ, तो ये देखें, ये कप के अलावा सारी जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो लेके आ गया। लेकिन नीचे आप एक और चीज़ नोटिस करें कि यहाँ टाइप में जहाँ सिस्टम ग्रुप आ रहा है, जिस सिस्टम के जो स्कीमा है या ऐसी तरीके से कोई आपके यूज़र क्रिएटेड स्कीमा होगा, उसमें से भी चेक करेगा। ये एक हमें एक एडिशनल फीचर मिलता है कि हमें ज़रूरी नहीं है, जैसे हम मोंगोडीबी या किसी और प्रोडक्ट में हम जब क्यूरी करने जाते हैं तो हमें स्पेसिफिक एक टेबल बताना पड़ता है, या अगर मोंगोडीबी में हम क्वेरी करते हैं तो कलेक्शन के ऊपर हमें जाके वहाँ जाके फाइंड की वो कमांड चलानी पड़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपने स्कीमा का नाम नहीं दिया, वो टोटल जितने भी आपके डेटा सेट है उसके अंदर से वो जाके मैच करेगा, और जो जो रिकॉर्ड उसको मिलेंगे वो ले आएगा। अब उसने क्या किया, जो भी अब ये फील्ड्स इसमें नल इस वजह से दे रहा है क्योंकि सिस्टम ग्रुप में ये फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसने उसको नल के कर दिया। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। अब सवाल पैदा होता है, हमने एक और नॉट इक्वल टू जो यूज किया था वो क्या काम करता है। वो क्या काम करता है वो हमने यूज किस तरीके से किया था, पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ हम उसका हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था। ठीक है। इस तरीके से हमने यूज किया था। तो अब ये क्यूरी क्या करेगी, मैंने नॉट इक्वल टू लगवाया लगाया है नॉट इक्वल के अंदर। बेसिकली ये जो मैंने बाहर लगाया है पेरेंथेसिस और एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको ग्रॉक क्यूरी की लैंग्वेज में नॉट एंड कहते हैं। ठीक है। ये लगता है बेसिकली जब हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं उसके बाद ये ज़्यादातर लगता है, लेकिन उसको आप यूं भी यूज कर सकते हैं। और यूं यूज करते हैं तो उस पर ये क्या आपको रिजल्ट देता है, यहाँ हम फेच करके देखते हैं। जैसे ही मैंने फेच किया तो ये क्या, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स ले आओ जो कप ना हो, लेकिन वो प्रोडक्ट ले आ रहा है जो कप हो। तो इसने क्या किया, पेरेंथेसिस और एक्सक्लेमेशन मार्क ने हमारी क्यूरी को उलट दिया। हमारी क्यूरी को उलट दिया। जैसे हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में जैसे हमें ये चेक करना होता है या हमें टॉगल करना होता है किसी भी स्टेट को बटन क्लिक पे, हम क्या करते हैं कि उस स्टेट को या फॉल्स या ट्रू अंदर लिख देते हैं। इफ ट्रू ट्रू ना हो, या इफ ये इसके इक्वल टू ना हो, तो हम क्या करते हैं, यूं ही पेरेंथेसिस के बाहर या पेरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल से पहले हम पेरेंथेसिस जैसे लगाते हैं इफ की कंडीशन में, फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो उसका मतलब ही यही होता है कि जो भी कंडीशन है उसको आप उलट कर दो। तो यहाँ इसने, मैंने जो पहले दिया था कि भाई कप ना हो उसको लेके आ जाओ, अब जब मैंने ये कंडीशन लगाई
तो उसने क्या कहा कि कप ना हो का मतलब है कप हो, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको उलट कर दिया। अब ये क्वेरी क्या कह रही है कि वो क्वेरी वो लेके आ जाओ, वो रिकॉर्ड लेके आ जाओ जिसको ये कंडीशन मैच नहीं करता, ठीक है। तो कंडीशन अगर मैच कर जाए तो वो कब के अलावा ले आएगा। अब ये कंडीशन अगर मैच नहीं करवानी मुझे, तो मैंने क्या किया, पेरेंथेसिस लगा के उसके बाद उससे पहले मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया। तो उसने क्या किया, उस कंडीशन को उल्टा कर दिया कि भाई ये जो कंडीशन है उसको मैं मैच नहीं कर रहा, उसके अलावा लेके आ रहा हूँ। तो वो सारे कप लेके आ गया। अब अगर मैं इसको करता हूँ इज इक्वल टू कप, कैटेगरी कप हो, तो अब क्या आना चाहिए, इस कंडीशन के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि भाई कप हो तो उनको लेके आ जाओ। लेकिन ये जब मैंने बाहर जो ये कंडीशन लगा दी, पैरेंथेसिस और उससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसने क्या किया कि इसको उल्टा कर दिया कि कैटेगरी का, इसका मतलब उसने ये लिया कि जो मेरी कंडीशन है मुझे उल्टा करना है, मतलब कप उसने कहा है तो मुझे कप नहीं ले आने, ठीक है, कि ये कंडीशन ना हो। अब उसने क्या कहा, पहले तो हम ये कर देंगे भाई कैटेगरी में कप ना हो, तो अब ये कह रहा है ये कंडीशन ना हो इज इक्वल टू कप ना हो, ठीक है। इसका दोनों का मकसद यही है। आप यूं भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड के दिए, आप इज इक्वल टू जैसे मैंने पहले इसकी क्यूरी लिखी थी वैसे भी लिख सकते हैं। अब मैं फेच करता हूं तो क्या आता है, ये देखें, कप के अलावा सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गया। और इसमें भी आप नोटिस करें कि नीचे आपको दूसरे जो भी आपने स्कीमा का क्योंकि नाम नहीं दिया, वो सारे स्कीमास में से लेके आ गया। अब मैं अगर यहाँ इसको स्कीमा स्पेसिफिक कर देता हूँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ, प्रोडक्ट्स, और यहाँ मैं लगाते हूँ डबल एम्परसेंट साइन। बेसिकली ये इसके साथ यूज होने की, ये कंडीशन को उलट करने के लिए है कि नॉट एंड एंड ये हो या ये ना हो, दोनों मिला के ये कंडीशन ले आए। तो अब मैं अगर फैच करूंगा तो अब ये स्कीमा स्पेसिफिक हो गई क्वेरी। अब ये सिर्फ प्रोडक्ट्स में से वो लेके आ गया जो जो कप के अलावा प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।